हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ लाइट यानी आलोक कितने प्रकार के होता है। हमारा सौरमंडल में सूरज एकमात्र नक्षत्र होता है जो कि अदर्स प्लैनेट को लाइट देता है। हम सूरज का रोशनी वजह से हर चीज़ को देख सकते हैं और उसका स्थिति जान सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा नेचुरल लाइट होता है। बोले तो इन्फिनिट सोर्स ऑफ लाइट। ऐसे बहुत प्रकार की नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट होता है। सन, स्टार्स, कैंडल्स और कुछ बायोलुमिनेसेंट इंसेक्ट्स नेचुरल लाइट की सोर्स होता है, जहाँ पर लाइट बल्ब, लैंप एंड टेलीविजन आर्टिफिशियल लाइट होता है। लाइट का उभय पार्टिकल और वेव फॉर्म होता है जिसको हम डुअल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। इसका पार्टिकल को हम फोटोन पार्टिकल कहते हैं। सूर्य का अधिक घनत्व वाला रोशनी में उभय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने की वजह से हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी ईएमआर कहते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में 7 प्रकार की लाइट होता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस 7 प्रकार की लाइट में एक लाइट होता है जो हमारा पृथ्वी में पहुंचता है और हमारा आँख से दिखाई देता है, उसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। यदि हम टोटल स्पेक्ट्रम को 2500 माइल कंसीडर करें तो विजिबल स्पेक्ट्रम सिर्फ 1 इंच होता है। इस 1 इंच विजिबल स्पेक्ट्रम में हम इस दुनिया को भिन्न भिन्न कलर से दिखते हैं। बाकी जो स्पेक्ट्रम्स बच गए हैं उसको हम दिख नहीं सकते हैं, किंतु वो भी सब लाइट होता है जिसको हम इनविजिबल लाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स को उसका फ्रीक्वेंसी के हिसाब से क्लासीफाई किया गया है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लाइट का डिफरेंस कार्य होता है और ये सब हमारा दैनंदिन काम में आता है। जिस रोशनी का ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है उसका ज़्यादा एनर्जी होता है, लेकिन कम वेवलेंथ होता है। कम एनर्जी वाला लाइट का कलर रेड होता है, जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी वाला लाइट का कलर ब्लू होता है। इस 7 स्पेक्ट्रम में रेड वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरे और गामा रेज होता है। सबसे बड़ा वेवलेंथ वाला स्पेक्ट्रम को हम रेडियो वेव कहते हैं। इसका रेंज 1 फीट से लेकर 100 माइल्स तक होता है। इसका यूज हम रेडियो, सैटेलाइट, राडार और कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं। इस स्पेक्ट्रम का ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने की वजह से कम एनर्जी होता है। अब बात करते हैं माइक्रोवेव के बारे में। ये स्पेक्ट्रम रेडियो वेव से छोटा होता है और सेंटीमीटर से मापा जा सकता है। हम इस वेवलेंथ वाली स्पेक्ट्रम को भोजन पकाने के लिए यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए भी ये स्पेक्ट्रम यूज होता है, जहां रेडियो वेव क्लाउड और स्मोक जैसे ऑब्स्टैकल की वजह से नहीं कर पाता है। माइक्रोवेव से कम वेवलेंथ वाला लाइट को हम इंफ्रारेड वेव कहते हैं। इस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ मिलीमीटर से लेकर माइक्रोमीटर तक होता है। इस लाइट को माइक्रोवेव में खाना पकाने के लिए यूज होता है। हमारा शरीर में दर्द को मिटाने के लिए भी ये रेडिएशन यूज होता है। सांप इस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की वजह से दुनिया को दिख सकता है, जैसे कि हम विजिबल लाइट को यूज करके दुनिया देखते हैं। अब बात करते हैं विजिबल लाइट के बारे में। इस लाइट की वजह से हम दुनिया देख सकते हैं। इसमें 7 डिफरेंट कलर्स का लाइट होता है। हम इंसान के अलावा बिल्ली, कुत्ता, चूहा, बंदर भी ये लाइट को यूज करके दुनिया देखते हैं। इसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो कि हमारा दैनंदिन जीवन में बहुत काम में आता है, जैसे कि वाटर प्यूरिफिकेशन में हार्मफुल बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए यूज होता है। मेडिकल इंडस्ट्री में दांत को फिलिंग करने के लिए यूज होता है और बैंकिंग में डुप्लीकेट नोट को पहचानने के लिए यूज होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट होते हैं जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट को यूज करके उनका सराउंडिंग को देख सकते हैं। अल्ट्रावायलेट रे से कम वेवलेंथ वाला लाइट को हम एक्सरे कहते हैं, जो कि मेडिकल में बोन का स्थिति जानने के लिए यूज होता है। सिक्योरिटी में सामान के अंदर मौजूद वेपन को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज होता है। सबसे कम वेवलेंथ वाला लाइट को हम गामा रेज कहते हैं।
इस रे का कम वेवलेंथ वजह से हाईएस्ट एनर्जी होता है और उसका कलर नीला होता है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और बिजली के समय ये लाइट रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को उत्पन्न करता है। मेडिकल में कैंसर सेल को नष्ट करने के लिए और अंतरिक्ष में एस्टेरॉयड को डिटेक्ट करने के लिए भी ये लाइट यूज होता है। थैंक यू।